रंग तरंग कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर चौहान टाउन में हो रहा है। बच्चों के लिए काफी रंगारंग यहाँ पर कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन है बेटा मालूम है? हाँ, ये हमारे इंडिया के फ्रीडम फाइटर है। उल्लास का वातावरण दिया जाए जिससे कि वो आगे आने वाले रिजल्ट के लिए तनाव मुक्त रहे। डीपीएस दुर्ग के बच्चे तो है ही, इसके अलावा दूसरे स्कूल के बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे कि हमें बच्चों की प्रतिभा को निखारने का मौका मिलता है। उनको मोटिवेट करना है। अभी तक क्या बच्चों के एग्जाम्स हुई है, बहुत मेंटल प्रेशर है, थोड़ा सा रिलीविंग होगा। ये जो फेयर है ये पूरा क्रिएटिविटी का है। कैसा लग रहा है ये कार्यक्रम जो आपके लिए ऑर्गेनाइज किया गया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। बच्चों के एग्जाम खत्म हो चुके हैं। बड़े बच्चों की यदि हम बात करें तो बड़े बच्चों के एग्जाम अभी चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छोटे बच्चे जो है वो एग्जाम के बोझ से वो छुटकारा पा चुके हैं। और अब छुटकारा पाने के बाद एग्जाम का बोझ बच्चों पर काफी रहता है। और ऐसे में बच्चे जो हैं जब एग्जाम हो जाता है तो अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स और फ्री महसूस करते हैं। फिर एक सोचने वाला विषय यहाँ पर ये हो जाता है कि बचे हुए समय में जो उनकी छुट्टियां लग चुकी हैं समर वेकेशन में वो क्या करें। निश्चित तौर पर समर में काफी सारे कैंप का आयोजन किया जाता है जिसमें तरह तरह की गतिविधियां होती है। इसी के तहत दिल्ली पब्लिक स्कूल दुर्ग के द्वारा चौहान टाउन में एक छोटा सा आयोजन बच्चों के द्वारा किया जा रहा है जिसका नाम है रंग तरंग। जी हाँ, रंग तरंग कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर चौहान टाउन में हो रहा है। बच्चों के लिए काफी रंगारंग यहाँ पर कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। सभी विषयों पर यहाँ बच्चे जो है, चाहे वो गाना हो, चाहे वो नाच हो, चाहे खेल हो, चाहे पेंटिंग ड्राइंग, जो भी है वो अपनी जो कला जो है उनकी वो यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। बच्चों को निश्चित तौर पर एक मंच यहाँ पर दिया गया जिस पर बच्चे जा करके अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। स्टॉल की यदि हम बात करें तो सभी टीचर जो यहाँ पर हैं उनके द्वारा बच्चों के लिए काफी अच्छे अच्छे स्टॉल लगाए गए हैं, ज्ञानवर्धक स्टॉल लगाए गए हैं, खाने पीने की चीजें उन स्टॉलों में रखी गई है। कहीं ना कहीं दिल्ली पब्लिक स्कूल के द्वारा ये काफी अच्छी पहल की गई है और मंच के माध्यम से बच्चे जो है वो अपनी छुपी हुई प्रतिभा, जो उनके अंदर प्रतिभाएं छुपी होती हैं, उसे निखार रहे हैं, उसे मंच के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल यशपाल शर्मा जी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत अभी करेंगे और पूछेंगे कि ये आयोजन आखिर किस लिए किया गया था, कैसे किया गया था, कितनी तैयारी इसमें की गई और कितने टीचर जो है उन्होंने अपना सहयोग इस कार्यक्रम में दिया। तो चलिए हम रंग तरंग कार्यक्रम के मंच तक पहुंच चुके हैं और मंच में पहुंच करके चूंकि प्रिंसिपल सर जो है यशपाल शर्मा जी जो है वो हमारे बीच इस वक्त मौजूद है, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं कि आखिर किस तरीके का ये आयोजन है, कितनी तैयारियां इसके लिए की गई। दिल्ली पब्लिक स्कूल से जो कार्यक्रम आज आयोजित हो रहा है रंग तरंग, इन जो मैडम हमारे साथ मौजूद हैं, सपना चौधरी मैडम मौजूद है, उनके मार्गदर्शन में ये पूरा आयोजन किया गया है। किस उद्देश्य को लेकर के ये कार्यक्रम किया गया है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि बच्चों के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों के मनोरंजन के लिए ये पूरा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है। सपना मैडम हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे जान लेते हैं, पूछते थे कि आयोजन किस उद्देश्य को लेकर के किया गया और इस कार्यक्रम का कितना असर बच्चों पर होगा। जी मैडम बताएंगे। उद्देश्य तो मैम हमारे बच्चे, आज की जो जनरेशन है बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बस उनके टैलेंट को एक्सपोजर देना है, उनको मोटिवेट करना है। अभी तक क्या बच्चों के एग्जाम्स हुई है, बहुत मेंटल प्रेशर है, थोड़ा सा रिलीविंग होगा। ये जो फेयर है ये पूरा क्रिएटिविटी का है, क्रिएटिविटी का। इसमें हमने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स करवाए हैं बच्चों के लिए। क्ले मॉडलिंग कॉम्पिटिशन हुआ है, ड्राइंग एंड पेंटिंग कॉम्पिटिशन हुआ है, एक्सटेम्परी हुआ है एंड देन लेडीज के लिए सलाद भी हमने किया हुआ है। बस एक थोड़ा सा एग्जाम का टेंशन रिलीव करने के लिए जो बच्चों का टैलेंट है हम उसको बाहर नहीं निकालना चाहते थे, बस इसीलिए हमने किया है। बच्चे ज्यादा से ज्यादा, आज के बच्चे जो है ना वो एक चीज के लिए सीमित नहीं है, पढ़ाई जितनी अच्छी करते हैं, देखिए डांस म्यूजिक में भी उतने ही टैलेंटेड है एंड दे एंजॉय एवरीथिंग। सपना मैडम ने अभी यहाँ पर बताया कि एग्जाम का स्ट्रेस कहीं ना कहीं बच्चों को रहता है, लेकिन उस स्ट्रेस से निकल करके बच्चे जो है जो रंग तरंग कार्यक्रम उसमें खुल करके आए हैं और स्कूल की तरफ से कहीं ना कहीं उन्हें एक मंच दिया गया है जिसके माध्यम से वो अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं। बाहर अपने जो लोग हैं जिन्हें उनके बारे में मालूम है उस चीज को वो निकाल करके बता रहे, तो कहीं ना कहीं बच्चों में काफी उत्साह है। कितने बच्चे मैडम इसमें लगभग पार्टिसिपेट किए होंगे?
300 के करीब बच्चों ने किया, अलग अलग। हाँ, नहीं स्कूल के लिए नहीं था ये, इट वाज ओपन फॉर ऑल। ये स्कूल के ही बच्चे थे सब? हाँ, स्कूल गोइंग एज के बच्चों के लिए कंपटीशन था। हमारा कंपटीशन जो था 3 ईयर से 17 ईयर्स के बच्चों के लिए था, एंड लेडीज के लिए था, सारे स्कूल गोइंग बच्चों के लिए था, बट सिर्फ डीपीएस दुर्ग के बच्चों के लिए नहीं था। इट वाज ओपन फॉर ऑल। ओके ओके, यानी सभी बच्चों को आप लोगों ने मंच दिया। स्कूल को यहाँ पर आप लोग ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है कि स्कूल के ही बच्चे इसमें, ये काफी अच्छा आप लोगों ने काम किया। सीजी भास्कर की तरफ से मैं काफी सारी बधाइयाँ आपको देती हूँ, और ये चाहूंगी कि इस तरीके के आयोजन आप लगातार करते रहें, जिससे बच्चों का जो है वो विकास होते रहे। बहुत ज्यादा बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए ये सारी चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। उनको कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन भी देना है। म्यूजिक, डांस एक ऐसा जरिया है जिससे बच्चे बहुत मेंटली रिलैक्स फील करते हैं, एग्जाम का स्ट्रेस दूर होता है। रंग तरंग कार्यक्रम के माध्यम से जिस तरीके से बच्चों को मंच दिया है, आप देख रहे हैं बच्चे काफी सारी एक्टिविटी यहाँ पर कर रहे हैं। कोई ड्राइंग कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई गीत गा रहा है, कोई कहानी, यानी काफी सारी तरीके से कार्यक्रम जो है वो यहाँ बच्चे स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास आर्या मौजूद है। जी बताएंगे आर्या, आप क्या कर रहे हैं अभी? मैं ड्राइंग कर रही हूँ। आप कहाँ पढ़ते हैं? केपीएस। अच्छा, आप केपीएस में, लेकिन डीपीएस वाले कार्यक्रम में आप हैं। बहुत अच्छी बात। क्या बनाया है आपने? मैंने एक जार बनाया और उसमें तितली है। कैसा लग रहा है ये कार्यक्रम जो आपके लिए ऑर्गेनाइज किया गया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। हाँ, चौहान टाउन के प्रांगण में जो ये रंग तरंग कार्यक्रम दिल्ली पब्लिक स्कूल के द्वारा किया जा रहा है, उस टाउन अध्यक्ष सागरिका जी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है कैसा हो रहा है और उनका कितना सपोर्ट स्कूल वालों पर हो रहा है। जी मैडम बताएंगे। कार्यक्रम तो बहुत अच्छा हुआ है। Good evening everyone, my name is Dipti, I'm in class 5 and today my topic is my favorite hobby. My favorite hobby is dancing. जरूरत है ही नहीं है वो यहाँ। My favorite hobby is storytelling. In it, you can express all your feelings in a form of a story. You can make the story of any kind. It could be a horror story or it could be a funny story. Story writing also, story writing you can also it also develops your imagining skills अच्छा, ये तो हुई मैडम स्कूल and की। it is a lot और भी fun कुछ to do कार्यक्रम यहाँ it. पर किए जाते हैं स्कूल के अलावा अन्य? हाँ, बहुत सारे कार्यक्रम चौहान टाउन में तो सब कार्यक्रम किया जाता है। जैसे आपने गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, 15 अगस्त है, 26 जनवरी, परिवार की तरफ सारे सभी जिस तरीके का कार्यक्रम दुर्ग डीपीएस के द्वारा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं काफी सारे टीचर्स जो है उन्होंने इस कार्यक्रम में अपना समय दिया है, काफी सारी तैयारियां की हैं। उन्हीं में से नवनीत रेखी मैडम जी भी जो है, जिन्होंने यहाँ पर बच्चों को तैयार किया है, बच्चों को एक मंच दिया है, बच्चों के अंदर छुपी प्रतिभा को निखारने का काम यहाँ पर किया गया है। नवनीत मैडम हमारे साथ है, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर कितने दिनों से ये तैयारी चल रही थी, क्योंकि एग्जाम का समय था मैडम, तो तैयारी आप लोग एग्जाम की भी कर रहे थे, उसके बाद आपके पास ये कार्यक्रम हुआ था। कितना समय लगा, कैसे मैनेज हुआ? एक्चुअली टीचर्स को तो हम कहते हैं गुरु, वो बहुत जल्दी मैनेज कर लेती हैं। हम लोग स्कूल के एग्जाम्स के साथ साथ हम लोग तैयारी कर रहे थे। ये एक दिन की नहीं, ये कई दिनों से तैयारी चल रही थी, क्योंकि आज के डेट में बच्चे बहुत जल्दी स्ट्रेस ले लेते हैं। हम एग्जाम के बाद उनको एक प्लेटफॉर्म देना चाहते थे, क्योंकि स्कूल के बाहर भी जब वो बाहर निकलते हैं तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। इसके साथ में एक और चीज़ है, उनकी मदर्स भी पार्टिसिपेट कर रही है, जो कि कल वुमेंस डे है तो आज वो वुमेंस डे को भी सेलिब्रेट कर रही हैं। बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है सलाद डेकोरेशन में, और बच्चों ने भी डीपीएस दुर्ग के बच्चे तो है ही, इसके अलावा दूसरे स्कूल के बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे कि हमें बच्चों की प्रतिभा को निखारने का मौका मिलता है। और कई तरह के व्यंजनों को भी, जैसे छत्तीसगढ़ी व्यंजन है जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान है, इसका स्टॉल भी बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं और सारे बच्चे खूब एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं एक चीज पूछना चाहूंगी कि बच्चों को तो आपने तैयार किया, आप लोगों ने उनको मार्गदर्शन दिया, आप लोगों को किसने मार्गदर्शन दिया, किसके मार्गदर्शन में ये पूरा आयोजन? हमारे प्रिंसिपल सर यशपाल शर्मा जी के निर्देशन में हम ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं। उनका सपोर्ट, उनका कोऑपरेशन हमें हमेशा रहता है। हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है हम
हम उनके पास जाते हैं, वो हमें इतने अच्छे से गाइड करते हैं कि हमें कोई भी स्ट्रेस नहीं होता, हम बहुत स्मूथली एफर्टलेसली सारे प्रोग्राम पुट अप कर सकते हैं। कहीं ना कहीं एक घर परिवार जैसा माहौल रहता है और सारी गतिविधियां जो है इसी माहौल में की जाती है। इसीलिए डीपीएस दुर्ग को फैमिली कहते हैं, डीपीएस फैमिली कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जब मिलकर काम करते हैं तो टीम वर्क में हमें एक तो सबसे पहले पता नहीं चलता कि हम कितना काम कर रहे हैं और बहुत सारे काम बहुत इजी गोइंग हो जाते हैं। चलिए, आपको जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज आप लोगों ने किया उसकी ढेर सारी बधाई। हम चाहेंगे कि इस तरीके का कार्यक्रम आप हर साल करते रहे और बच्चों के जो अंदर छुपी प्रतिभा है वो लगातार निखर करके सामने आती रहे। नन्ही बच्ची यहाँ पर श्रीनिका सरकार जो है, यहाँ पर देखिए उसने कितनी अच्छी यहाँ पर पेंटिंग की हुई है। हम उससे बात करेंगे और पूछेंगे कि ये जो आयोजन है, रंग तरंग आयोजन है, वो कैसा लग रहा है उसे इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करके। जी बेटा श्रीनिका, बताएंगे आपने क्या बनाया? मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन है बेटा, मालूम है आपको? हाँ, ये हमारे इंडिया के फ्रीडम फाइटर है और उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाया है और ये इंडिया के फ्रीडम फाइटर, इनका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आपने ये ड्राइंग बनाई है, उसके बाद आपने डांस भी किया था? उसके पहले मैंने डांस किया था, मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस। कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे स्कूल में मुझे पार्टिसिपेट करके बहुत प्राउड फील हुआ। प्राउड फील हो रहा है? क्या टीचर ने सिखाया था आपको कि आपने खुद से सीखा? मैं मेरी बहन के साथ डुएट में डांस किया और हम दोनों खुद से कोरियोग्राफी की। खुद से किए थे? अरे वाह! आप डीपीएस में ही पढ़ते हो? हाँ मैम। दोनों? हाँ मैम। चलो, ये कार्यक्रम जो है ऐसा चाहोगे कि ये कार्यक्रम बार बार हो ऐसा? यस मैम। रंग तरंग कार्यक्रम में जिन टीचरों का सहयोग रहा उनमें से एक अर्चना सिंह मैडम जी भी हैं। काफी परेशान थी, मैंने उन्हें परेशान देखा है, बार बार मुझे फोन करती थी मैडम कि मैडम जरूर आइएगा, जरूर आएगा। उनके इतने रिक्वेस्ट से मैं समझ चुकी थी कि कार्यक्रम जो है वो कितना शानदार होगा और कितने बिजी रहेंगे। और इतने बिजी रहने के बाद भी यहाँ पर जो पहुंचे हुए लोगों थे सभी का अर्चना मैडम ने काफी अच्छे से ध्यान रखा है। मैं उनसे बातचीत करूंगी और पूछूंगी कि आयोजन जो है किस उद्देश्य को लेकर के किया गया था और क्या इस तरीके के आयोजन आगामी दिनों में भी देखने को मिलेंगे। जी मैम, दरअसल क्या है कि आज बच्चों की परीक्षाएं खत्म हुई, तो ये था कि किसी तरह एक उनको उल्लास का वातावरण दिया जाए जिससे कि वो आगे आने वाले रिजल्ट के लिए तनाव मुक्त रहे। तो यही सोच के प्रिंसिपल सर और सपना मैडम के निर्देशन में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये उद्देश्य था कि ये चौहान टाउन पास में भी है और यहाँ काफी स्टूडेंट्स हैं, तो इसी कारण से हमने यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया। आगामी दिनों में और ऐसी कुछ प्रस्तुतियां या ऐसे आयोजन देखने को मिलेंगे? हाँ, योजना है कि आगामी समय में भी ऐसी छोटे छोटे आयोजन करेंगे। और हमारे स्कूल में सिर्फ शिक्षा को प्रसार नहीं किया जाता, बल्कि हमारे स्कूल का उद्देश्य होता है कि विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास कैसे हो। और यहाँ आपने स्टेज पे देखा ही होगा कि चाहे गीत संगीत हो, चाहे नृत्य हो, चाहे बोलने की कला हो, सब में स्टूडेंट्स पारंगत है। तो यही हमारा उद्देश्य है कि छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। कितनी मेहनत आप लोगों ने की? मेहनत तो क्या बोले, अब ये हमारा कर्तव्य है, मेहनत तो नहीं कहते हम इसे, हाँ हमारा कर्तव्य है। और हमारा उद्देश्य यही होता है कि हमारे इस कार्य से बच्चों का उत्साहवर्धन हो। दिल्ली पब्लिक स्कूल के द्वारा रंग तरंग कार्यक्रम का जिस तरीके से आयोजन किया गया, यहाँ पर आप देख रहे हैं काफी सारे बच्चे हैं और सभी रंग तरंग कार्यक्रम में उत्साह पूर्वक हिस्सा लिए हैं। टीचरों से जब हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि टीचर जो है उन्होंने मेहनत तो नहीं की है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को उत्साहित किया है इस कार्यक्रम के लिए, क्योंकि टीचरों का ये कर्तव्य होता है कि बच्चों को मार्गदर्शन दे। बिल्कुल वही काम यहाँ पर डीपीएस दुर्ग के टीचरों ने किया है। टीचरों के मार्गदर्शन में काफी अच्छा आयोजन जो है वो रंग तरंग का आयोजन हुआ है। सभी बच्चे जो हैं इसमें उन्हें एक खुला मंच दिया गया था, मंच के माध्यम से बच्चों ने अपनी छुपी हुई प्रतिभा को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। जब हमने उद्देश्य को पूछा, कार्यक्रम के उद्देश्य को पूछा, तो सभी टीचरों का कहना था कि चूंकि एग्जाम का बोझ बच्चों पर था, अब एग्जाम खत्म हो चुके, तो कहीं ना कहीं एग्जाम के स्ट्रेस से बच्चों को बाहर निकालना था और उन्हें एक खुशनुमा माहौल देना था, ताकि रिजल्ट जो आने वाला उसका प्रेशर बच्चों पर ना रहे और कम से
कम इस खुशनुमा माहौल में वो कुछ पल के लिए अपने आप को देख सके, महसूस कर सके और अपनी जो प्रतिभा है उसे भी निखार सके। फिलहाल काफी सारी जानकारियां मैंने आपको दी है मंच के माध्यम से और अपने कार्यक्रम के माध्यम से। मैंने डीपीएस स्कूल के द्वारा जो रंग तरंग कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसकी छोटी छोटी झलकियां यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। बच्चों से बातचीत की है, बच्चे काफी खुश हैं, उत्साहित हैं और निश्चित तौर पर स्टाफ का कहना है, डीपीएस के स्टाफ का कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो कार्यक्रम है बच्चों के लिए आगामी दिनों में भी आयोजित किया जाएगा और हर साल इस तरीके का आयोजन जो है वो दुर्ग वासियों को, भिलाई वासियों को देखने मिलेगा। हम भी इस कार्यक्रम की सराहना करते हैं और डीपीएस स्कूल के प्रिंसिपल यशपाल शर्मा और उनके समस्त स्टाफ को काफी सारी बधाइयां और शुभकामनाएं आगामी दिनों के में होने वाले कार्यक्रम को लेकर के देते हैं। फिलहाल ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, बच्चों के द्वारा प्रस्तुत ये आयोजन आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पर मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवाकर के साथ दुर्ग से मैं रीना।